हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। और ये जो आपकी वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षा में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और कंप्यूटर ऑपरेटर एसएससी ट्रिपल सी, इनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम कलेक्शन यहाँ पे लेके आए हैं और एक एक क्वेश्चनों को हमने विधिवत टाइप किया है और टाइप करने के बाद आप के पास ये वीडियो आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक निम्न में से कौन सी डिवाइस है? जॉयस्टिक निम्न में से कौन सी डिवाइस है? तो ऑप्शंस क्या है? ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉयस्टिक क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। यदि आपने हमारी वीडियो देखी है इनपुट आउटपुट की, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनपुट डिवाइसें कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसें कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइस आपकी क्या है? जॉयस्टिक। और इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ हम गेम खेलने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो गेम खेलने के लिए प्राय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रैक बॉल उदाहरण है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रैक बॉल मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या सभी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रैक बॉल जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ साथ ये ट्रैक बॉल आपकी क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। और इसका वर्क क्या होता है? सेम माउस की तरीके से काम करता है, लेकिन माउस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराते हैं, तब हमारा कर्सर क्या होता है? इधर से उधर जाता है। लेकिन ट्रैक बॉल को हम फिक्स करते हैं और यहाँ पे एक बॉल लगी होती है। बॉल को हम जैसे इधर से उधर घुमाते हैं, तब आपका क्या होता है कि कर्सर मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? माउस निम्न में से किसका उदाहरण है? माउस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शंस इसके हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ए एंड बी, कोई नहीं। तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस के साथ साथ आपकी पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ए एंड बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? सबसे पहले माउस किसका बना था? सबसे पहले माउस किसका बना था? तो प्लास्टिक का बना था, ऑप्शंस ए है। ऑप्शंस बी है, लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी है, फाइबर का बना था। ऑप्शंस डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो माउस आपका बना था वो किसका बना था? लकड़ी का बना था। इसका राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी, है ना। और माउस सबसे पहला कब बना था? तो 1964 ईस्वी में इसको बनाया गया था। 1964 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और इसको किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ट ने इसको बनाया था माउस का। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे। तो ओ सी आर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सी आर क्या होता है या ओ सी आर का पूरा नाम क्या होता है? तो ओ सी आर का जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो ऑप्शंस नंबर क्या है? बी दिया हुआ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी आर का पूरा नाम। देखिए बी सी आर का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। क्या होता है? बार कोड रीडर। और जो कि ऑप्शंस नंबर क्या है आपका? ए ही दिया है, बार कोड रीडर। अब देखिए बार कोड रीडर क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। बार कोड रीडर क्या होता है? जो भी आपके प्रोडक्ट में या फिर आप के आधार कार्ड में जो भी आपके बार बने होते हैं, यानी कि जो भी कोड बने होते हैं, उनको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग शेयर मी से, शेयर चैट से, शेयर जो है शेयर इट से जो भी डाटा हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं, तो वहाँ पे एक बार कोड आता है, स्कैन करते हैं उसको। या फिर हम कहीं गूगल पे करते हैं या फ़ोन पे करते हैं, तो वहाँ पे एक बार कोड आता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो उस बार कोड को रीड करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? बार कोड रीडर का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आई सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आई सी आर। तो एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे पूछा गया है इसका पूरा जो है रूप क्या होता है। तो इसका पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शंस नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। और एम आई सी आर का यूज़ कहाँ पर होता है? जो आपके पास जो चेक होती हैं, बैंक में जो भी चेक होती हैं, उनमें एक नंबर पड़ा होता है, उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या होगा?
OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब OMR का मतलब तो आपको समझ में आ गया, फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है? तो हम लोग जो OMR सीट में एग्ज़ाम देते हैं तो उस OMR सीट को चेक करने के लिए, यानी कि उन कॉपियों को चेक करने के लिए, जांचने के लिए हमें OMR डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी जो है कॉपियाँ चेक होती हैं। तो OMR सीट अलग होती है और OMR डिवाइस अलग होती है। जो सीट होती है उसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि उस पर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। 1 का A होगा, जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, A का 1 का A होगा ना, 2 का B होगा। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे ऑप्शंस में गोला भरते हैं। तो उसको चेक करने के लिए कौन सा कंप्यूटर का डिवाइस जो है काम करती है, वो OMR डिवाइस जो है काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर है 9, आपका क्वेश्चन नंबर है, माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार किसने किया? अब आपको हम यहाँ पे ऑप्शंस, सब के ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ बता देते हैं। देखिए JS किल्बी, तो JS किल्बी आपको पता होगा कि JS किल्बी ने IC का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? IC का। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपको बिल्कुल क्लियर करवा देंगे कि IC का आविष्कार किसने किया? JS किल्बी ने। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग ने किसका आविष्कार किया? एलन ट्यूरिंग ने ENIAC कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका जो है आविष्कार इन्होंने किया। फिर चार्ल्स बैबेज की बात करें तो चार्ल्स बैबेज ने क्या किया कि कंप्यूटर की खोज की, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी ऑप्शन नंबर है, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलबर्ट ने किया, और इनको फादर ऑफ माउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 22 होते हैं, 24 होते हैं, या फिर 10 होते हैं, या 12 होते हैं? तो आपकी फंक्शन की कौन सी होती हैं? तो फंक्शन की यहाँ पे F1 से लेके आपकी जो F12 तक की होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? जब F1 से स्टार्ट होगा F12 तक, तो वो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। आगे है, ट्रैक बॉल निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे किसका उदाहरण हो जाएगा? इनपुट का उदाहरण हो जाएगा। ये फिर से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया होगा और फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। इसके बारे में हमने बता ही दिया है ना। MICR का प्रयोग करते हैं। देखिए MICR का प्रयोग करते हैं, इसके पहले हमने बता दिया। गेम खेलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। चेक में जो नंबर होते हैं उनको पढ़ने के लिए हम MICR का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। बार कोड को पढ़ने के लिए हम BCR का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा है, कीबोर्ड में कुल कितनी कीज़ होती हैं, यानी कि कुल कितने बटन्स होते हैं? तो आपको क्या बताना है? इसका राइट आंसर 100, 200, 104 और 50। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 104। 104 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो मोस्टली कीबोर्ड होते हैं, ज़्यादातर कीबोर्ड में जो आपकी संख्या होती है वो कितनी होती है? 104 जो है होती है। आगे क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे दो जो है डिवाइस का कम्बिनेशन बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, निम्न में से आउटपुट डिवाइस का है। तो कीबोर्ड आपको क्लियर है, कीबोर्ड तो हमारा इनपुट है, तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा। ये आपका आउटपुट है, ये इनपुट है लेकिन ये आउटपुट है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। और ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मॉनिटर और प्रिंटर। यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर, तो मॉनिटर और प्रिंटर क्या होता है? आपका आउटपुट होता है। अब यहाँ पे मॉनिटर तो आउटपुट दिया हुआ है और कीबोर्ड आपका इनपुट दे दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉनिटर प्रिंटर। अब देखिए एक शॉर्टकट होता है, जैसे ही हम आउटपुट डिवाइस की पहचान कैसे करते हैं? तो जो चारण हम लोग करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, वो चारण करते हैं, उसमें टर शब्द की ध्वनि अगर उत्पन्न होती है तो वो आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। जैसे मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, तो इन सब में टर ध्वनि की का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे भी दो दिया गया है। इनपुट डिवाइस आपको पता है कीबोर्ड माउस तो होता है, ट्रैक बॉल भी होता है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर जो है आउटपुट है। तो जहाँ जहाँ पे प्रिंटर मॉनिटर होगा उसको हम क्लोज हटा देंगे। ये है, ये आउटपुट है तो इसको हटा देंगे। अब उसके बाद आपका स्पीकर भी क्या होता है, स्पीकर भी आपका क्या होता है, आउटपुट। तो देखिए 3 में आउटपुट डिवाइस दी गई है, तो हमें क्या करना है, हमें इनपुट डिवाइस लेना है। तो आपका माउस हो जाएगा और स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं वो कंप्यूटर में भेजने का काम करता है, इसलिए स्कैनर आपका आउटपुट इनपुट डिवाइस हो जाएगी। आगे कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। कीबोर्ड में या फिर अल्फ़ाबेट की बात करें, अल्फ़ाबेट में कितनी कीज़ होती हैं, 26 होती हैं। कीबोर्ड में भी आपकी 26 जो है की होती हैं अल्फ़ाबेट की। इनपुट किसे कहते हैं, है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनपुट किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को, यानी कि कंप्यूटर से जो बाहर जाएगा उस डेटा को हम इनपुट बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर में आने वाले डेटा को बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट डिवाइस या इनपुट किसे कहते हैं, इनका मतलब अंदर होता, जो भी कंप्यूटर के अंदर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट डेटा बोलेंगे। तो कंप्यूटर में आने वाले डेटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डेटा बोलते हैं। और कंप्यूटर में बाहर जाने वाले डेटा को क्या बोलेंगे, आउटपुट डेटा बोलेंगे या आउटपुट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन वो भी पूछा गया है कि आउटपुट किसे कहते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को, अब आउटपुट किसे कहते हैं, कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। पहला ही आपको जो है ऑप्शंस मिल गया है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर में आने वाले डेटा को आपको पता ही है, आने वाले को इनपुट, जाने वाले को यानी कि बाहर जाने वाले को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डेटा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए आप यहाँ पे आपको पॉइंटिंग डिवाइस पूरी जो है क्लियर हो जाएगी, कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल। यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, आपका ये इनपुट डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस है। ये आपकी इनपुट डिवाइसें नहीं है, ये आपकी ये आपकी इनपुट डिवाइस है, और ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन इन दोनों को हम पॉइंटिंग डिवाइस से भी जानते हैं, यहाँ पे पी लिख देते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, और जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पॉइंटिंग डिवाइस का ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। तो माउस, देखिए जो भी पॉइंटिंग डिवाइस होंगी वो आपकी इनपुट डिवाइस होंगी। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही पॉइंटिंग डिवाइस आती हैं। अब यहाँ से आपको पूरी पॉइंटिंग डिवाइस क्लियर हो जाएंगी। माउस होता है, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होती है, ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि माउस भी बता चुके हैं इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी बता चुके हैं इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी बता चुके हैं इनपुट डिवाइस है। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सभी जो है इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस से जो भी क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ामों में, कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सारे हमने करा दिए हैं। यदि आपको ऐसी कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस वीडियो से क्वेश्चंस चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं से उन क्वेश्चनों को का कलेक्शन लेकर आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और वीडियो को हमारी शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।